फॉरेक्स के सारे बेसिक सिखाने वाला हूँ। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको थोड़ी सी भी ट्रेडिंग की नॉलेज है या आपको ट्रेडिंग की ऑलरेडी नॉलेज है बट आप फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट करना चाहते हो, ये कोर्स आपके लिए है। सो मेक श्योर दैट यू फिनिश दिस कोर्स प्रॉपर्ली एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट आपको फॉरेक्स को लेके प्रॉपर नॉलेज आ जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है एंड काम कैसे करता है। नाउ जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट है, जैसे क्रिप्टो मार्केट है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है, वैसे फॉरेक्स मार्केट होता है जहाँ पे करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग होती है। एक आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि मान लीजिए इंडिया से अगर आप आज यूएसए जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, तो अमेरिका में ऑफ कोर्स इंडियन रुपी नहीं चलेगा, वहां पे चलेगा यूएस डॉलर। सो आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, लोग एयरपोर्ट पर जाके अपना इंडियन रुपी दे के कन्वर्ट करते हैं और उनको यूएस डॉलर मिलता है, राइट। तो वो जो रेट होता है, जो रेट पर उनको डॉलर मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज का रेट है 84 रुपीज। अब मैं अगर 8,400 रुपए दूंगा एयरपोर्ट पे तो मुझे मिलेगा 100 यूएस डॉलर। सो दैट इज अ फॉरेक्स कन्वर्जन हैपनिंग ओवर देयर। सो दैट इज व्हाट फॉरेक्स ट्रेडिंग इज। अब नॉर्मली क्या होता है, फॉरेक्स के जो रेट्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, राइट। सो ऑन दोज फ्लक्चुएशंस इज वेयर वी ट्रेड एंड वी मेक मनी एज फॉरेक्स ट्रेडर्स। तो मान लीजिए पिछले साल डॉलर का रेट अगर 72 था और आज 84 है, दैट मींस 12 रुपीज का डिफरेंस आया। तो अगर एक साल पहले अगर मैंने मान लीजिए $1000 खरीद के रखे थे और आज अगर मैं वो $1000 बेच देता हूँ तो खरीदने के वक्त मुझे लगा था 72,000 रुपीज, आज बेचने के वक्त मुझे मिलेगा 84,000 रुपीज। तो मेरा प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपए एक साल में, बिकॉज मैंने ट्रेड किया एक फॉरेक्स पेयर और एक फॉरेक्स करेंसी के फ्लक्चुएशन के बेसिस पर। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस नाउ। अब ये जो फ्लक्चुएशन होता है, ये जो ट्रेडिंग होता है, ये बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम पे, बहुत छोटे वक्त में भी और बहुत फास्ट तरीके से होता है, बिकॉज जो रेट्स होते हैं करेंसी के वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स लाइक जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, बिकॉज एक कंट्री का फंडामेंटल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होता है, वो डिसाइड करता है उस कंट्री की करेंसी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेरी बैड एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान रुपी का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। पहले इंडियन रुपी यूज्ड टू बी डबल देन पाकिस्तान रुपी, बट नाउ इट इज ऑलमोस्ट 3-4 times. That means that Pakistan rupee has dropped by 50% in value because of the economic downturns. Now इस particular fluctuation को हम charts पर भी read कर सकते हैं and हम of course speculate कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, करेंसी रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उसके बेसिस पे हम जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। So this is basically in a nutshell what forex trading is. अब of course forex trading आप करने जाओगे, forex trading आप करने बैठोगे तो it requires a trading platform और it requires a broker. अब इंडियन स्टॉक मार्केट में ये दोनों चीज आपको साथ में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज़ेरोधा से ट्रेड कर रहे हो तो ज़ेरोधा आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है और आपका ब्रोकर भी है। इवन इन ज़ेरोधा देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली। देयर इज काइट एंड देयर इज ज़ेरोधा कंसोल। ज़ेरोधा कंसोल इज एक्चुअली योर ब्रोकर, काइट इज एक्चुअली योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बट वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट एप्स नहीं है, तो हमें इतना समझ में नहीं आता है। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि अब अगर मुझे आज यूएस डॉलर बाय करना है तो मुझे बाय करने के लिए मुझे कोई सेलर ढूंढना पड़ेगा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इनफैक्ट मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ जो मुझे यूएस डॉलर बेचने के लिए रेडी होगा, एंड दैट इज व्हाई अ ब्रोकर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रोकर ढूंढना, एक ब्रोकर में अकाउंट खोलना इज मैंडेटरी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। नाउ एक बहुत बड़ा मिथ है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इलीगल इन इंडिया। नाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट कंप्लीटली इलीगल इन इंडिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, बट ऑफ कोर्स सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जितने भी है वो सारे बर्बाद है। दे हैव वेरी बैड ट्रेडिंग प्राइस, वेरी बैड ट्रेडिंग रेट्स, तो वहां से करना इज एज गुड एज नॉट डूइंग इट। बट वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वेज टू ट्रेड फॉरेक्स लीगली इज prop firms. Prop firms के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो you can go to my YouTube channel. So prop firms is one of the best ways to trade forex legally. उसमें पैसे भी आपके बहुत कम लगते हैं and उसमें आपका कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता भी नहीं है। Now let's talk about advantages. Disadvantage मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली और लीगली करना थोड़ा सा टफ हो सकता है unless you do it through a prop firm, बट तरीका है वो भी करने का। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे बड़ा एडवांटेज फॉरेक्स मार्केट में ये है कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुला होता है और फॉरेक्स मार्केट में 3 मेजर सेशंस होते हैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आगे चल के इन द कोर्स। सो जो फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुला होता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू। अगर आप एक 9 to 5 में हो, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज बीइंग इन अ 9 to 5 ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आपके वर्किंग आवर्स पर ही स्टॉक मार्केट खुला होता है फिर बंद हो जाता है 3-3:30 बजे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट फ्री बाय 5-6 और इवन 8-9 PM, राइट? सो फॉर दोस पीपल इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम अ ट्रेडर, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू ट्रेड अनलेस दे ट्रेड ऑन देयर जॉब, व्हिच इज ऑफ कोर्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट? तो इसलिए फॉरेक्स मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स फॉर यू अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप फिर भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, बिकॉज 24 घंटा खुला होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट फॉरेक्स मार्केट का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हाई है। इंडियन मार्केट का साइज ही कुछ 1-2 ट्रिलियन डॉलर्स का होगा, फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का वॉल्यूम होता है 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा साइज हो जाता है वो इन टर्म्स ऑफ द मार्केट, इन टर्म्स ऑफ द फंड्स दैट आर सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द मार्केट। अब मार्केट बड़ा होने से आपको क्या फायदा है मैं आपको समझाता हूँ। तो इंडियन मार्केट में अगर मान लीजिए इंडियन मार्केट का
साइज बहुत ज्यादा छोटा है, राइट? अगर इंडियन मार्केट का साइज छोटा है कंपेयर टू द फॉरेक्स मार्केट, इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट द इंडियन मार्केट। क्योंकि अगर मुझे नॉर्मल मिड कैप स्टॉक को अगर मैनिपुलेट करना है, मैं 1000-2000 करोड़ से उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज मार्केट ही इतना छोटा है, स्टॉक का मार्केट कैप ही उतना ज्यादा नहीं होगा दैट आई विल बी एबल टू मैनिपुलेट इट, राइट? बट फॉरेक्स मार्केट इतना ज्यादा बड़ा है, गोल्ड का प्राइस कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता अनलेस इट्स टॉप हेज फंड्स ऑफ द वर्ल्ड। गोल्ड का प्राइस कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता ऑन अ लिटरल बेसिस। जैसे कि आज डिसाइड किया पंप करेंगे तो पंप हो रहा है, आज डिसाइड किया डंप करेंगे तो डंप हो रहा है। ये इम्प्रैक्टिकल है फॉरेक्स मार्केट में, बिकॉज उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है। फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन करने के लिए शायद आपको 1-2 ट्रिलियन डॉलर्स का फंड्स लगेगा, और 1-2 ट्रिलियन डॉलर्स का फंड्स एक दिन में कोई भी फंड इन्फ्यूज नहीं करेगा मार्केट में। सो दैट मेक्स ट्रेडिंग easier for you, that makes chart reading easier for you, that makes understanding the price action much easier for you. So ट्रेडिंग सीखना और इम्प्लीमेंट करना फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा आसान है। टाइमिंग्स आपके फेवर में है, लेवरेज आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है। लेवरेज अगर आपको नहीं पता है तो लेवरेज बेसिकली आपका ब्रोकर आपको फंड्स बोरो करने की इजाजत देता है फॉर यू टू ट्रेड, राइट? सो इंडियन स्टॉक मार्केट में लेवरेज बहुत कम है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल है। बट फॉरेक्स मार्केट में द स्टैंडर्ड लेवरेज दैट यू गेट इज 100 टाइम्स 200 टाइम्स। मतलब अगर आपने $100 डिपॉजिट किए तो उसका 100 टाइम्स आपको लेवरेज मिलेगा। $1000 डिपॉजिट किया तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स आपको लेवरेज मिलेगा। एंड देयर आर सम ब्रोकर्स हु आल्सो गिव अनलिमिटेड लेवरेज, बट लेवरेज आपको कितना भी है, आप लॉस अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा नहीं कर सकते हो। आपके पास $1000 है, उसमें आपने 100 टाइम्स लेवरेज ले लिया, दैट मींस यू कैन टेक ट्रेड्स अप टू $100,000। बट अगर आपका लॉस $1000 को एक्सीड करता है तो आपका ट्रेड जो है अपने आप क्लोज हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लिक्विडेशन। तो ऑफ कोर्स आपका लॉस एक्सीड नहीं कर सकता आपके इनिशियल डिपॉजिट को, बट इट इज अ वेरी बिग बूस्ट फॉर यू एज अ ट्रेडर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो इन द फॉरेक्स मार्केट। इन द इंडियन मार्केट अगर आपको ये सेम चीज एक्सिक्यूट करनी है तो आपको $1000 अगर आप डिपॉजिट करोगे, आपको $1000 के ट्रेड्स ही लेने की परमिशन दी जाएगी, आप ज्यादा ट्रेड्स नहीं ले सकते। दैट इज अनदर बिग एडवांटेज ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पेयर्स, कैसे उसको ट्रेड करना है, कौन से पेयर्स आपको ट्रेड करने चाहिए, क्या सेशन टाइमिंग्स होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, पिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है। ये सारे कंफ्यूजन होते हैं जब लोग नया नया शुरू करते हैं फॉरेक्स। तो एक चीज मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आई डोंट बिलीव इन टीचिंग द टेक्स्ट बुक मेथड, बिकॉज मैं आपको पिप्स का डेफिनेशन बता दूंगा, आपको लॉट्स का डेफिनेशन बता दूंगा, बट उससे आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, उससे आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाओगे। माई वे ऑफ टीचिंग इज दैट मैं आपको वो चीज सिखाऊं जो आप एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओ, एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पिछले 6 साल में टेक्स्ट बुक से सीख के मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू जस्ट फिगर आउट कि उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स स्टार्टिंग टू ट्रेड फॉरेक्स एंड हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि कौन से पेयर्स को ट्रेड करना है और कौन से पेयर्स को ट्रेड नहीं करना है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर ऑफ फॉरेक्स में, मेरा आपको एडवाइस यही रहेगा कि टॉप 5 फॉरेक्स पेयर्स ट्रेड करो जो साइज में है, जो लिक्विडिटी में सबसे ज्यादा है। सिर्फ स्टिक टू ओनली टॉप 5। इनफैक्ट आई वुड आल्सो सजेस्ट स्टिक टू ओनली टॉप 3 rather than top 5. Top 3 pairs can be Euro USD, GBP USD and USD JPY if I'm not wrong. So वो आप गूगल भी कर सकते हो। There you go, Euro USD, USD JPY and GBP USD. So GBP USD and Euro USD move pretty much similar. USD JPY will add a little bit more spice to your trading experience. But if you ask me, then these are the top 3 pairs that you should stick with. Because ये सबसे ज्यादा liquid है, इसमें trading सबसे ज्यादा आसान होती है, and charts भी अगर आप देखोगे तो pretty simple है। अगर आप मेरा chart right now if you're looking at, this is a daily time frame and the chart is pretty simple. There is nothing complex about it. Maybe if you're a beginner you might think so. If you ask me, this is much better than the Indian stock market. Let's do a quick comparison over here. So I'll go to a double screen and let's compare it with Nifty. So just look at the size of the candles, just look at the price action, just look at the gaps in the Indian stock market. जब मैं Indian stock market ट्रेड कर रहा था, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम गैप्स था, क्योंकि मैं रात में सोता था पूरा एनालिसिस करके, पूरा ट्रेडिंग प्लान बना के, जब मैं उठता था तो मार्केट कहीं और ही खुल रहा है। इन फॉरेक्स मार्केट दैट्स नॉट द केस। फॉरेक्स मार्केट में अगर गैप्स आते भी तो बहुत रेयरली आते हैं, एंड अगर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स की वजह से आते हैं। नॉर्मली यू विल नेवर सी अ गैप इन फॉरेक्स पेयर्स एंड दैट इज प्योरली बिकॉज इट्स ओपन 24 hours a day, right? And of course weekends पर मार्केट क्लोज होता है। So ये तो हो गया कौन से पेयर्स ट्रेड करने। अगर आप नाउ ट्रेड करना शुरू करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल कम अक्रॉस अ कांसेप्ट कॉल्ड एज पिप्स, लॉट साइज। पिप्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो इन वेरी सिंपल, इन वेरी सरल भाषा, पिप्स बेसिकली एक मेजरमेंट टूल है टू अंडरस्टैंड कि प्राइस ने कितना मूव दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस का मूवमेंट मेजर करना है तो दिस टेल्स मी दैट प्राइस हैज गिवन अ मूव ऑफ 600 पिप्स, राइट? इफ आई गो टू द 1 hour टाइम फ्रेम, ऑफ कोर्स वो डेली टाइम फ्रेम था, दैट्स व्हाई इट्स सच अ बिग मूव। यहाँ से अगर
मुझे देखना है कि यूरो यूएसडी कितना गिरा है, तो इट इज फॉलन अराउंड 80 पिप्स। सो पिप्स इज बेसिकली जैसे हम इंडियन स्टॉक मार्केट में बोलते हैं इतना पॉइंट गिर गया, इतना पॉइंट ऊपर चला गया, दैट्स ऑल दैट इट इज। इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ना आपको इसका डेफिनेशन समझने की जरूरत है, ना आपको इसका फुल फॉर्म समझने की जरूरत है। इफ यू स्टिल विश टू, कंप्लीटली अप टू यू, बट दैट्स नॉट गोना हेल्प यू इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये हो गया एकदम सरल भाषा में पिप्स क्या होता है। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए सबसे पहले ऑफ कोर्स लॉट साइज जो है, अगर आपको एक बेसिक पोजीशन साइजिंग का कांसेप्ट समझ में आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, देन यू मेक श्योर ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अप्लाई इट हियर। थोड़े ऊपर नीचे कांसेप्ट्स होंगे, वो आपको बता दूंगा कैसे करना है। सो दिस वेबसाइट दैट आई एम रिकमेंडिंग ओवर हियर, babypips.com, दिस इज probably one of the best websites that you can go to as a complete forex beginner. यहाँ पे if you can see, you can learn forex here, learn crypto over here. There are tools. Now tools are very important. So currency correlation आप कैलकुलेट कर सकते हो। currency correlation क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। forex market hours क्या होते हैं, risk on risk off meter ये इतना important नहीं है, pivot point calculator इतना important नहीं है, gain and loss calculator is important, pip value calculator इतना important नहीं है, position sizing calculator is very very important. So position sizing calculator के ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैं यूरो यूएसडी का चार्ट देख रहा हूँ एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है, राइट। सो नाउ आई एम कैलकुलेटिंग माय पोजीशन साइज। तो माय पोटेंशियल एंट्री विल बी समवेयर ओवर हियर, माय स्टॉप लॉस विल बी ओवर हियर एंड लेट्स से माय टारगेट विल बी 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, दैट प्रॉब्ली मींस यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, आई वुड हाईली सजेस्ट गो टू माय YouTube चैनल, वहां पे मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझाए हुए हैं। नाउ मेरा एंट्री पॉइंट डिफाइन हो गया। सो फॉर यू टू कैलकुलेट पोजीशन साइज, आपका अकाउंट बैलेंस डिफाइन होना चाहिए, आपका रिस्क परसेंटेज डिफाइन होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस इन पिप्स डिफाइन होना चाहिए। तो यूरो यूएसडी